नमस्कार, सबकी खबर .com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। आज सदन में महू में आदिवासी युवक की जो पुलिस की गोली से मौत हुई थी और एक युवती की मौत हुई थी, उन मौतों पर हंगामा होता रहा। सदन में कांग्रेस विपक्ष काफ़ी हंगामा करता रहा। सदन का एक बार कार्रवाई बाधित भी हुई, लेकिन अधिकांश आरोप इस बात पर लग रहे थे कि पीड़ित परिवार को ही सरकार परेशान कर रही है। इसका सिलसिलेवार सबसे पहले सदन में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने हंगामा किया। वो घुटने के बल बैठ गईं और उन्होंने कहा कि भीख मांगते हैं हम, आदिवासियों को न्याय दीजिए, और वो सदन से वॉकआउट कर गईं, बाहर चली गईं। उन्होंने क्या आरोप लगाए, सुनिए आप। दर्ज करी, जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आप सब अगर लोग मेरे साथ अगर वहाँ होते तो आपको भी लगता कि किस तरह से उस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत जघन्य के अपराध है ये मामा जो घुटनों के बल बैठकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मामा माँ, भांजा भांजी कहता है, ये नौटंकी बंद करें। और इस प्रदेश में जो भांजियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर देखिए ये अहंकार बंद करें। ये वो देश है जहाँ रावण का अहंकार नहीं चला। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, बहुत बहुत विनम्रता से कह रही हूँ मैं, ये वो उस बच्ची के ऊपर बहुत जाती हुई है। मेरे ये आंसू प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार को हिलाइए, इसको, इसकी आंखें खोलिए, इसकी मेरी सरकार के कानों में डालिए कि सुनो, वो तो पूरी लिपापोती करेंगे। मैं जाके देख के आई हूँ, मैं उस परिवार में घूम के आई हूँ, मैं उसमें परिवार वालों ने जो उसकी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन बताया वो मैं सुन के आई हूँ, पूरी रात चल के आई हूँ मैं। साहब ने कमेटी बनाई, उसका साहब ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, पत्रकार बंधुओं, आप चौथा स्तंभ में उस लड़की को न्याय दिलाए। उस लड़की को नहीं, प्रदेश के हर लड़की को न्याय दिलवाइए। देखा आपने सदन में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। इसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में विधायक हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने भी शिवराज सरकार पर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी तो ये पूरी पुलिस ने पूरी अपराधी, और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो अपना करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं, तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने की आदेश करें, पर नहीं, वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको लिपापोती करके आके विधानसभा में बता देंगे। ये सब सरासर गलत है और ये उसकी सीबीआई से हम जांच की मांग करते हैं। और आदिवासी बेटी के आप 10,000 रुपये लेके गए, 10,000 रुपये ले लो और अब कोई किसी को मिलो मत। बोले 10,000 आदिवासी की जान 10,000 में है। उसको अपना नैतिकता के आधार पर सरकार को 5 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए उस परिवार को, और उसके मन शायद न्याय हो और सीबीआई से हमारी जांच करने की हमारी मांग है। देखा आपने। इसी के साथ एक बड़े आदिवासी नेता जो कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, उन्होंने भी शिवराज सरकार पर और गृह मंत्री से मांग की कि सीबीआई जांच करी जाए और वो जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। सुनिए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे नेमावर हत्याकांड, नीमच बांदा हत्याकांड और ये जो महू में जो हत्याकांड हुआ है। आदिवासी परिवार की एक गरीब बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के लिए शहर के लिए आती है और उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या करने के बाद में जब परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों थाने पर बिठाया जाता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उसके पिताजी भी न्याय मांगने वाले थे और जो सवाल पूछ रहे थे थाने में जब बात कर रहे थे 3 घंटे तक, उसी बेटी के पिताजी के ऊपर सरकार ने मुकदमे ठोक दिए। आदिवासियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान सरकार और ये नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी आदिवासियों को न्याय
देने की बजाय आदिवासियों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी आदिवासी परिवार के पीड़ित सदस्य हैं और जो भी न्याय मांग रहे थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार वापस ले और पीड़ित परिवार को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। इतना सब आज सदन में हुआ, उस पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने सदन में पत्रकारों से बात करते हुए ये ढोंग बताया। उन सदन में भी उन्होंने कहा कि ये रोने का ढोंग कर रहे हैं। आदिवासी हित जितना भाजपा ने किया है आदिवासियों के लिए, उतना किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। इस मुद्दे पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, कहा, सुनिए आप। क्या युवती के परिजनों पर मामला देखिए, बलवा हुआ है थाने पर, जिस तरह से लोग घायल हुए पुलिस के लोग, उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं। कुछ नया अपडेट सर, इस मामले में नया अपडेट आया है सर, कुछ नया? अभी नया अपडेट उसको आना है, आज पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद और बता देंगे। मंत्री जी कह रहे हैं, इंदिरा ठाकुर कह रहे हैं कि वो उसका पति था जो लेकिन पति था, पता चल चुका है महिला का पति था जो उसके साथ लिविंग में रह रहा था, वो पति से शादी कर चुकी थी, इस तरीके की बात। मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, उनको ज्यादा जानकारी। लेकिन क्या परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है? मैं अभी जानकारी ले लेता हूँ। गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल करने के लिए। देखा आपने, आज सदन में सिर्फ हंगामा इसी बात पर होता रहा कि सीबीआई जांच कराई जाए। कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक मांग कर रहे थे कि इस पर सीबीआई जांच कराई जाए और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री इस बात पर अड़े हुए थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और हमने एक जांच दल बना दिया है, वह उस पूरे मामले की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से गतिरोध बना था वह सदन आज सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन यह गतिरोध आगे बनेगा, चलता रहेगा या कहीं कुछ समझौता होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस जो मुद्दे पर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उस पर कोई तोड़ निकाल पाएगी? यह आने वाले समय में पता चलेगा। बने रहिए सबकी खबर.com पर, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। हमको कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार।